Hello guys, welcome to CG Tutorials. Here you'll get success, nothing else. So guys, what's up? And आपको पता है ये दूसरा दिन है और जैसा कि आप सब लोगों ने बोला है कि आपको हिंदी में चाहिए, तो मैंने कोशिश की आज की पूरे हमारे जितने भी स्लाइड्स हैं ये सब हिंदी में रहें। तो जैसा कि मैं आप इसमें क्या होने वाला है आपको कल पता था, तो जो नए आए हैं आज उनके लिए है ये। आप कल का वीडियो भी देखिए और आज का भी देखिए। और इसमें ये होगा कि हम 5 टॉपिक हर दिन कवर करेंगे, छोटा सा पॉइंट हिंदी में। अब हिंदी में बोला गया है तो अब हिंदी में किया जाएगा। और क्या, क्योंकि हम जानते हैं छत्तीसगढ़ गढ़ का जो करंट अफेयर्स है वो हर हफ्ते या हर दिन वीकली अपडेट अब होता नहीं है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं हमारे एग्जाम्स के लिए जितने भी करंट अफेयर्स चाहिए छत्तीसगढ़ से लेके और कुछ कुछ जो हमारे पूरे ओवरऑल इंडिया के, वो मैं हर दिन 5 टॉपिक आपको कवर कराऊंगा और उससे आपको फ़ायदा होगा। अब आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, और ताकि आप कुछ भी चीज़ें इसमें से मिस ना कर पाएँ। और उसके बाद अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप उसका रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और ये जो सिलेबस है ये सारे एग्जाम्स में आएगा, चाहे प्री हो या मेंस हो, डायरेक्टर पोस्ट जो है आ रहा है वो हो, आ रहा है या पटवारी पोस्ट हो, कोई सा भी। तो चलिए बिना कोई देरी के चालू करते हैं। हमारा टारगेट है 5 मिनट में ख़त्म करने का। ओके। तो पहला ये है कि भारत के पहले वाणिज्य न्यायालय एवं विवाद निपटान केंद्र का छत्तीसगढ़ में शुभारंभ हुआ। ये कब हुआ था? 2 जुलाई को। तो आप लोग बोल रहे होंगे बहुत पुराना डेटा है, लेकिन जितना पहले क्या है, पहले जो जो टॉपिक हमको मिल रहे हैं उसका हम ख़त्म करेंगे। उसके बाद मैं पूरा आपके अलग अलग टॉपिक्स जो और आने वाले हैं उसके बारे में विचार करेंगे। तो पहले जितना आपको पुराने डेटा का हम निकाल सकते हैं वो निकालेंगे। तो ये 2 जुलाई ज़्यादा दूर नहीं है और ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। तो इस क्या लिखा है, इसकी विशेषताएं क्या हैं इसकी, कि इस न्यायालय में मध्यस्थता केंद्र भी स्थापित किया गया है। और यहाँ दी गई कुछ अन्य सुविधाएं में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, यहाँ पे ई कोर्ट है, ई लाइब्रेरी, ई फाइलिंग, समन है। ये कहाँ पे है? ये छत्तीसगढ़ में हुआ है। ठीक है। भारत का पहला वाणिज्यिक न्यायालय एवं विवाद निपटान केंद्र है ये। ओके। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें अत्याधुनिक सुविधाएं हैं जिसका निवेशकों को वाणिज्यिक गतिविधियों में सहायता करेगी। ओके। अब न्यायालय द्वारा न्यायिक प्रक्रिया के भी सुधार किया जा सकेगा। अब दूसरा जो हमारा आज का है वो है रेल मंत्रालय और छत्तीसगढ़ सरकार में जो संयुक्त उद्यम कंपनी गठन हेतु जो समझौते पर जो हस्ताक्षर हुआ है उसके बारे में था। तो इसमें क्या क्या है कि दोनों के बीच में समझौता हुआ है। इसमें रेल मंत्री के बजट की घोषणा के छत हस्तीगत किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि हम पूरे जितने विकास परियोजना है, संसाधन है, भूमि अधिग्रहण परियोजना है, ये सबको उसका विकास हो और इससे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। और कितना अभी भी छत्तीसगढ़ में 760 किलोमीटर लंबी अतिरिक्त रेल लाइन जो हुई है वो अभी फैला हुआ है। और राज्य का बेहतर रेल नेटवर्क से राज्य को अपनी पूर्ण क्षमता के साथ प्राकृतिक संसाधनों का प्रसंस्करण करने के में मदद मिलेगी। इसका मतलब ये है कि जो प्राकृतिक संसाधन है वो क्या है कि अलग एक जगह दूसरी जगह शिफ्ट नहीं हो पाते, तो उसके लिए आपको फायदा मिलेगा। क्या लिखा हुआ है ये पॉइंट में है, छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ प्राकृतिक संसाधन भरपूर रूप से उपलब्ध है। तो इसे कितना कुछ बोला गया है, हर्बल स्टेट बोला गया है, धान का कटोरा बोला गया है, तो ये सब हम जान सकते हैं। अब ये है कि छत्तीसगढ़ राज्य में जो 27 नई सड़कें होने वाली थी उसके बारे में, ऐसे कितनी होगी? 924 किलोमीटर होगी। और कहाँ कहाँ से क्या था होगी? रायगढ़, पूंजी पथारा, घरघोड़ा, पत्थलगांव सड़क निर्माण प्रस्ताव में भी अनुमोदन किया गया है। और अब आपको ये करना है कि इसमें कितने सारे बहुत सारे रोड हैं, बिलासपुर से कहीं का रोड, धमतरी से कहीं का रोड, तो उतने हमको याद नहीं रखना है। और बस क्या याद रखना है कि किसने करवाया? रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में। कोई कितनी? 27। और डेट कब था? 9 अगस्त 2016। ठीक है। अब आता है कि इसका निर्माण जो है वो बीओटी पद्धति से होगा। तो जिसको पता है आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में डालें कि बीओटी होता क्या है। ठीक है। अब है भेल ने छत्तीसगढ़ में 500 मेगावाट का मारवा थर्मल पावर स्टेशन लोकार्पण किया है। तो भेल क्या है? सबको पता है भेल कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में कहाँ पे, सबको पता होना चाहिए। और नहीं पता है तो जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भेल ने 3 अगस्त को छत्तीसगढ़ में मारवा थर्मल पावर स्टेशन में 500 मेगावाट की दूसरी ताप इकाई का शुभारंभ किया। मतलब ताप मतलब पता ही है आपको, थर्मल। अब बिजली उपकरण विनिर्माता की नियामक की सूचना के अनुसार भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, देखिए आपको लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आ गया आपका फुल फॉर्म। छत्तीसगढ़ में मारवा थर्मल पावर प्लांट, तो
क्वेश्चन कैसा सकता है कि मारवा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे है, या 500 मेगावाट का जो भेल ने वो किया है उसका नाम क्या है, या 500 मेगावाट का जो प्लांट है उसका नाम कहाँ कहाँ क्या है। तो ये कहाँ पे है, जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। और इसका क्या है, ये पहली इकाई जो है भेल ने नहीं चालू की है, ठीक है। भेल, ये भेल ने ही होगा, ये भेल ने ही चालू की है। और इसका कोई मतलब नहीं है हमको, इसको टॉपिक को ज़्यादा पढ़ने का नहीं है इसमें। बस ये याद कि कहाँ कहाँ किया, क्या नाम है, और किसने किया और कितना मेगावाट है, बस ठीक है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बोला था कि हम एक आध दो थोड़ा भारत के भी इंक्लूड करेंगे। तो ये अभी अभी हुआ है, भारत और जापान ने क्या किया है, ऐतिहासिक असैन्य परमाणु करार पर हस्ताक्षर किया है। इसके जो पॉइंट क्या क्या है कि इस करार में भारत में परमाणु तकनीक का निर्यात कर सकेगा, मतलब इंपोर्ट हो पाएगा। और भारत टोक्यो से करार करने वाला पहला देश है, और ऐसा देश जिसकी एनपीटी संधि, ठीक है, उस पर हस्ताक्षर नहीं है। अब एनपीटी के ऊपर अलग से वीडियो बनना चाहिए। ये न्यूक्लियर पे आधारित ये डील है, जिसमें आप अपने उसमें प्लांट नहीं खोल सकते। ऐसे दो संघ एनएसजी और एनपीटी, तो ये दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं मेरे को। अब दूसरा है अमेरिका स्थित। अब क्या है कि इससे क्या होगा कि अमेरिका स्थित कंपनियां हैं, वो भारत में परमाणु संयंत्र लगाने के लिए उनको मदद मिलेगी, मतलब वो एक तरह से आप ला सकेंगी। तो इसमें से कौन कौन सी है, वो है वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन और जीई एनर्जी इंक। जीई मतलब जनरल इलेक्ट्रिक एनर्जी इंक, और ये है वेस्टिंगस हाउस इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन। और उसके पहले किसमें किसमें किसे साथ कर चुका है, वो अमेरिका से भी, रूस से भी, दक्षिण कोरिया, मंगोलिया, फ्रांस, नाम्बिया, अर्जेंटीना, कनाडा, कजाकिस्तान तथा ऑस्ट्रेलिया, इन सब के साथ भी ये परमाणु असैन्य परमाणु करार पे हस्ताक्षर कर चुका है भारत। तो आप ये देख सकते हैं, अमेरिका, रूस, तब सबको पता होगा, साउथ कोरिया पता होगा, मंगोलिया, फ्रांस, नामीबिया, अर्जेंटीना, कनाडा, कजाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया। अब साउथ कोरिया में ना IF इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो होने वाला है, वो गोवा में होने वाला है। और वो साउथ कोरिया की फिल्म उसमें ज़्यादा दिखाई देंगे। तो ये ऐसे आज ही का एक पेपर का न्यूज़ है, तो मैं आपको, मेरे को दिखा टॉपिक में आपको बता दिया। तो गाइस, ये खत्म हुआ है यहाँ पे, हम कल फिर से मिलेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि छत्तीसगढ़ का छोटा से छोटा करंट अफेयर्स मैं आपको लेके आऊँ। और अपना फीडबैक दीजिए अगर आपको पसंद है तो। और 5 मिनट वीडियो है, 5 टॉपिक कवर सबको पता है। एंड प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, ताकि हमें को पता चले कि कितने लोग देख रहे हैं। तो बाय बाय, सी यू टुमारो, हैव अ गुड डे।